रावण को आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मा जी के खानदान में वह पैदा लिया था। ब्रह्मा जी के बेटा का नाम पुलस्त ऋषि, पुलस्त ऋषि के बेटा का नाम विश्रवा मुनि, विश्रवा मुनि के बेटा का नाम था रावण। ब्राह्मण वंश में, ब्रह्मा जी की खानदान में, विश्व के सर्जनकर्ता के घर में रावण की पैदाइश थी। लेकिन किसी भी धर्मशास्त्र में रावण को ब्राह्मण कौन कहे, आदमी भी नहीं कहा गया। रावण को राक्षस कहा गया है। ब्रह्मा जी के खानदान में पैदा लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, लेकिन किसी ने भी उसको ब्राह्मण नहीं कहा, राक्षस कहा। क्यों राक्षस कहा? जन्म हुआ ब्राह्मण कुल में, लेकिन कर्म उन्होंने ब्राह्मण वाला नहीं किया। ब्राह्मण वाला कर्म को कौन कहे, आदमी वाला भी कर्म नहीं किया। आदमी वाला कर्म कौन सा है? कौन कौन सा कर्म करने पर लोग आदमी बनते हैं? आदमी बनाने वाला कौन कौन सा कर्म है? भर्तृहरि की वाणी है, येषां न विद्यान तपो न दानम न चापि शीलो न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस मनुष्य के अंदर विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, ज्ञान से जो मनुष्यहीन है, वह पशु के समान है, ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। येषां न विद्या, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, आजकल लोगों के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं, कितनी डिग्रियां ले ले करके बैठे हैं। येषां न विद्या, विद्या बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन विद्या किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, पढ़े लिखे लोग भी इसको नहीं जानते हैं। ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम। ज्ञान उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति होने पर मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अखंड सुख प्राप्त हो जाता है, अखंड आनंद प्राप्त हो जाता है, शरीर संसार के बंधनों से छुटकारा हो जाता है, अपना तथा अपने से संबंधित परमात्मा का बोध हो जाता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की ही परिभाषा, ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम्। अविद्या की परिभाषा, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसी को कहते हैं जिससे मुक्ति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, क्लेशों से छुट्टी हो जाए, सारे दुख द्वंद्वों से निपटारा हो जाए, इसी को विद्या कहते हैं।